प्रेम। तुम मुझे आज प्रेम के बारे में पूछते हो। जहां कभी हंसी, विश्वास और साथ था, वहां अब चुप्पी, दूरी और टूटन है। शायद वो रिश्ता आपके जीवन साथी से हो, आपके माता पिता से, या फिर आपके बच्चों या दोस्तों से। परमेश्वर ने इंसान को अकेले नहीं, प्रेम में जीने के लिए बनाया है, और इन रिश्तों की नींव एक चीज पर टिकी है, प्रेम। यीशु ने भी इस जगत से प्रेम किया और हमारे पापों के लिए, इस जगत के लिए क्रूस पर अपनी प्राण दे दिए। 1 यूहन्ना 4:7 में बाइबल कहती है, हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम करता है, बल्कि वो स्वयं प्रेम का स्रोत है। और जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, हम प्रेम करना सीखते हैं, वैसा प्रेम जो शर्तों पर नहीं टिका होता। रिश्तों में सबसे बड़ी कमी तब आती है जब हम प्रेम को लेन देन की चीज समझ लेते हैं। अगर तू मेरी इज्जत करेगा तभी मैं तुझसे प्यार करूंगा, अगर तू मुझे समय देगा तभी मैं तुझे समय दूंगा। पर बाइबल का प्रेम ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 15:12, मैं तुमसे यह आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु ने कैसे प्रेम किया? उसने हमें पहले प्रेम किया जबकि हम पाप में थे, जबकि हम उसके लायक भी नहीं थे। आज के रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग की जगह तर्क को रख दिया है। हर बात का हिसाब, हर शब्द का अर्थ, हर छुपी का विश्लेषण। पर मैंने कभी नहीं कहा प्रेम वह है जो जवाब मांगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, प्रेम सब कुछ सहता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ सहन करता। क्या यह असंभव है? नहीं, पर यह आसान भी नहीं है। जब तुम क्षमा नहीं करते तो तुम उस जहर को पीते को तुम्हारे रिश्ते को खा जाता है। क्षमा करना भी प्रेम है। आज हम छोटी छोटी बात पर अपने साथी, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से मुंह फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्षमा नहीं, ईगो भरा हुआ है। मैंने देखा है आज का प्रेम, लोग एक दूसरे में तर्क करते हैं। क्षमा करना भी प्रेम है। क्षम करने या क्षमा मांगने से हम छोटा नहीं होते, बल्कि रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। हम सब पापी होने के बाद भी यीशु ने हमें ठुकराया नहीं, बल्कि हमें क्षमा किया और हमें अपनाया। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम क्षमा नहीं करते तब तुम अपने ऊपर न्याय का बोझ ले लेते। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम परमेश्वर को जगह देते हो, तब परमेश्वर भी आपके टूटन में साथ होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अपनी बात मनवाना ही सही तरीका है, लेकिन प्रेम में चुप्पी भी होती है। यीशु जब सूली पर था तब उसने भी चुप्पी साध ली। क्षमा करना भी प्रेम है। क्षम करने या क्षमा मांगने से हम छोटा नहीं होते, बल्कि रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। हम सब पापी होने के बाद भी यीशु ने हमें ठुकराया नहीं, बल्कि हमें क्षमा किया और हमें अपनाया। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम क्षमा नहीं करते तब तुम अपने ऊपर न्याय का बोझ ले लेते। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम परमेश्वर को जगह देते हो, तब परमेश्वर भी आपके टूटन में साथ होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अपनी बात मनवाना ही सही तरीका है, लेकिन प्रेम में चुप्पी भी होती है। यीशु जब सूली पर था तब उसने भी चुप्पी साध ली। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें जवाब देने के अधिकार को त्यागना पड़ता है। हर बहस में जीतने से बेहतर है उस रिश्ते को जीतना। एक परिवार जो साथ प्रार्थना करता है वो साथ बना रहता है। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच होता हूं। मत्ती 18:20। क्षमा करना सीखें, बिना क्षमा के कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। बाइबल कहती है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। कुलुस्सियों 3:13। संवाद बनाए रखें, सच्चे प्रेम में खुलापन होता है। झूठ, छुपाव और दूरी ये प्रेम के दुश्मन हैं। पर बाइबल कहती है, तुम्हारी बातें सदा अनुग्रह सहित और नमक से सजी हुई हों। कुलुस्सियों 4:6। स्वार्थ छोड़ें। जब हम केवल खुद के बारे में सोचते हैं, रिश्ते मरने लगते हैं। पर जब हम दूसरे की भलाई सोचते हैं, प्रेम पनपता है। बाइबल कहती है, कोई अपने स्वार्थ की नहीं
परंतु दूसरों की भलाई की भी चिंता करें। फिलिप्पियों 2:4। अगर आज आपका दिल कहता है मैंने कोशिश की पर अब मुझ में सामर्थ्य नहीं, तो याद रखिए प्रेम की असली सामर्थ्य हमारे भीतर से नहीं, परमेश्वर से आती है। यीशु कहता है, आओ जो थके और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। उसके पास आइए, अपने रिश्ते उसके हाथों में सौंप दीजिए और विश्वास रखिए परमेश्वर रिश्तों को पुनः स्थापित करेंगे। वह टूटे हुए रिश्तों में भी जीवन भर सकता है। प्रिय मित्रों, रिश्ते आसान नहीं होते। प्रेम करना एक निर्णय है, एक बलिदान है। पर जब हम बाइबल के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, हम प्रेम करना सीखते हैं वैसे जैसे परमेश्वर हमसे करता है। अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया, तो इस वीडियो को किसी ऐसे रिश्ते के लिए शेयर कीजिए जिसे आज प्रेम की जरूरत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। कमेंट में लिखिए आई लव जीसस और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।